शांति। जैसे कि लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जिसके द्वारा वो सब दिखाई देता है जो हम देख पाते हैं। तो चाहे फिर वो सूर्य की लाइट हो, चाहे फिर वो घर में लाइट हो, कहीं बल्ब की लाइट हो, चाहे कोई भी लाइट हो, तो लाइट से हम सब कुछ देख पाते हैं। तो ये एक फिजिकल लाइट है जो हम इन स्थूल आंखों से देख रहे हैं। लेकिन एक वो लाइट जिसे हम कह सकते हैं नॉन फिजिकल लाइट, जो दिखाई नहीं देती है। तो जैसे कहते हैं ना, नॉलेज इज लाइट। तो वो लाइट, एक वो समझ, वो हमें जब प्राप्त होती है तो हम उससे वो देख पाते हैं जो हम इन आंखों से नहीं देख पाते हैं, या जो फिजिकल लाइट के द्वारा हम नहीं देख पाते हैं, माने कि अंतर्मन से देखना। तो वो चीज जो हम इन स्थूल आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसे हम नॉन फिजिकल लाइट से देखते हैं। माने कि ज्ञान के द्वारा, दिव्य दृष्टि से हम जो कुछ भी पहले हम नहीं देख पाते थे, हमारे पास दिव्य दृष्टि भी नहीं थी, माने वो बुद्धि तो थी लेकिन उसमें विवेक नहीं था। लेकिन अब जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं परमात्मा का, तो हमको वो दिव्य दृष्टि मिलती है, तो हम वो देख पाते हैं जो हम पहले नहीं देख पाते थे। तो हम जो नहीं देख पाते थे उसको देख पाने की हमारे अंदर क्षमता आ जाती है। उसे ही कहते हैं दिव्य दृष्टि। से परमात्मा हमें ये ज्ञान देते हैं कि आत्मा एक लाइट है। तो वो लाइट इसलिए कि हम कंसंट्रेट कर पाएं, तो इसलिए हम पहले फिजिकल पॉइंट ऑफ लाइट को देखते हैं ताकि हमको एकाग्रता करने में आसानी होए ना। फिर धीरे धीरे जब मन बुद्धि एकाग्र होने लगती है, ज्ञान क्लियर होने लगता है, तो हम समझ पाते हैं कि ये नॉन फिजिकल लाइट की बात है। माने कि आत्मा जो है वो ज्ञान स्वरूप है। तो वो स्मृति हमें परमात्मा देते हैं, और हमारे अंदर जब परमात्मा का ज्ञान उतरना शुरू होता है तो धीरे धीरे हमारे दृष्टि खुलना शुरू होती है। तो हम वो देख पाते हैं जो हम पहले नहीं देख पाते थे। कि लाइट इज अ स्पिरिचुअल अवेयरनेस ऑफ इनर सेल्फ। माने जो आत्मा है वो लाइट है, और लाइट जो है वो स्पिरिचुअल जो अवेयरनेस है, हमारे अंदर जो समझ है अपने आप को जानने की, उसे ही कहते हैं लाइट। स्पिरिचुअल नॉलेज के द्वारा जो हमने जाना, स्वयं को जाना ना, तो वही नॉलेज की लाइट, वही सोल की लाइट। माने हम अपने को ये कह सकते हैं कि आई एम लाइट, आई एम सोल, आई एम लाइट। अब जैसे हमने साइंस में देखा है, कोई लाइट जब ट्रांसपेरेंट ग्लास में पड़ती है तो दूसरी साइड वो लाइट थोड़ी डायरेक्शन चेंज हो जाती है उसकी। तो ये तो फिजिकल लाइट की बात है। तो इसी तरीके से जैसे आत्मा की जो लाइट है, जब वो शरीर के साथ है आत्मा, तो फिर क्या हो जाती है, उसकी भी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो जैसे कि हमने फिजिकल लाइट का देखा कि उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ऐसे ही इस स्पिरिचुअल लाइट जो है, आत्मा की जो लाइट है, उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। माँ जब शरीर धारण करती है तो उसका भी डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ऐसे ही देखेंगे कि सूर्य की किरणें जब पेड़ पे पड़ रही है, किसी मकान में पड़ रही है, कहीं भी पड़ रही है, किसी पिलर में जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उसकी एक शेडो बनती है ना। माने कि वो चीज के ऊपर जब लाइट पड़ रही है
तो वो उस ऑब्जेक्ट की एक शैडो बन जाती है ना। तो इसी तरीके से आत्मा है। तो आत्मा के ऊपर भी क्या होता है, जब आत्मा शरीर को धारण करती है तो आत्मा की जो लाइट है वो इस शरीर के कारण, जो ये ऑब्जेक्ट है इसके कारण ही डिस्टर्ब होती है। शरीर को धारण जब आत्मा ने किया तो शरीर बाधा बनता है और उसके कारण उस लाइट की शरीर में प्रवेश होते ही कि अज्ञानता वाली शैडो बनना शुरू हो जाती, माने कि क्योंकि मन बुद्धि है तो वो एक्टिव हो जाती है और मन बुद्धि के एक्टिव होने से ही अज्ञानता बढ़ना शुरू हो जाती है। और फिर जब ज्ञान प्राप्त करते हैं और सत्य ज्ञान जब हम समझते हैं, आत्मा जब सत्य ज्ञान को समझती है तो फिर आत्मा अपने स्वरूप को पाती है ना, अपने लाइट स्वरूप को वो पहचानती है। तो फिर क्या होता है, वो जो उसने शरीर से अपनी पहचान बना रखी थी, अपने मन से पहचान बना रखी थी, वो सब धीरे धीरे वो चीजें जब छूटती जाती हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस तरीके से जब आत्मा शाइन करती है, आत्मा अपनी पहचान को पाती है, तो फिर ये सारी जो झूठी पहचान थी वो छूटती जाती है और आत्मा फिर उस आत्मा की जो लाइट है वो चारों ओर फैलना शुरू हो जाती है। फिर जब मैं आत्मा हूँ ये निश्चय होता है तो अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो, परमात्मा ऐसा कहते हैं। तो तब हम मेडिटेशन करते हैं, माने योग करते हैं, तो उस समय हम आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट स्टेज महसूस करते हुए इस ब्रह्मांड की, इस यूनिवर्स की ऊर्जा से जुड़ते हैं और अपने दिव्य दृष्टि से अपने जो आत्मा की स्टेज है उसमें रहकर हम इस ब्रह्मांड को भी फील करते हैं। तो वो सूक्ष्म रूप में हम इस ब्रह्मांड को अनुभव करते हैं। जैसे जैसे हम अंतर्मुखी होते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, तो अपने अंदर इस यूनिवर्स को अनुभव करते हैं और यूनिवर्स में जो ये धरती है उसमें हम अब कैरेक्टर को देखते हैं और ये सभी जो कैरेक्टर हैं उन सबको भी हम देखते हैं, सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। माने ये जो ड्रामा चल रहा है इस सृष्टि में वो हम अपने मन के अंदर उसको स्क्रिप्ट के रूप में देखते हैं। तो ये ड्रामा चल रहा है ये हमको ज्ञान से मालूम पड़ता है कि सब अपना अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। जो भी हमारे लौकिक में अलौकिक में जो भी चारों ओर हैं संबंध संपर्क में, वो सब अपना अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो मेरे को शरीर मिला हुआ है, मैं आत्मा हूँ और ये जो शरीर है ये कैरेक्टर प्ले कर रहा है मन के द्वारा। तो ऐसे हम अपने आप को जब ज्ञान से धीरे धीरे ये समझ आता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, जब ये समझ आने लगता है तो इस शरीर नहीं हूँ इसको छोड़ा, मन नहीं हूँ इसको छोड़ा, धीरे धीरे इससे डिटैच होने लगती हूँ। तो फिर मैं अपने आप को इस शरीर और मन से अलग समझती हूँ। लेकिन जब तक मैंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया या अभ्यास नहीं हुआ मेरा, मैं सोल कॉन्शियसनेस में नहीं टिकती हूँ, तब तक मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ये शरीर हूँ। तो मैं इस कैरेक्टर में अपने आप को जोड़ लेती हूँ और ऐसे ही दूसरों को भी उसके कैरेक्टर से उसको जोड़ लेती हूँ। जैसे दूसरे भी सोल हैं, आत्मा है, लेकिन उसकी आत्मा और कैरेक्टर को जोड़ के देखना शुरू कर देती हूँ। तो ऐसे ही अपने ही कैरेक्टर और अपनी ही आप को जोड़ के देखना शुरू कर देती हूँ। तो ये जो है ये अज्ञानता है। तो जब हम सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो धीरे धीरे हम इन बातों से अपने आप को डिटैच करते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ,
जैसे जैसे मुझे आत्मा का सत्य ज्ञान प्राप्त होने लगता है, सत्य स्वरूप दिखने लगता है कि मैं आत्मा हूँ, तो मैं इस शरीर के और इस मन की पकड़ से अपने आप को अलग करने लगती हूँ। माने मन और शरीर के प्रभाव से अपने आप को डिटैच करना शुरू करती हूँ, बंधन से मुक्त होने लगती हूँ, शरीर के मोह से अपने आप को अलग करती हूँ।